जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DN एजुकेशन A7 में। तो आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी गोवा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी शिवहर, डी नालंदा। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पटना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ऑप्शन ए 1868, बी 1968, सी 1878, डी 1998। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए राजकीय आय, बी राष्ट्रीय आय, सी प्रति व्यक्ति आय, डी इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है प्रति व्यक्ति आय। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, डी 1 जुलाई से 30 जुलाई तक। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है? ऑप्शन ए 22,553 रुपया, बी 25,494 रुपया, सी 6,610 रुपया, डी 54,850 रुपया। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 25,494 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? ऑप्शन ए सहज, बी वैज्ञानिक, सी व्यवहारिक, डी इनमें से सभी। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए व्यय, बी आय, सी पूंजी, डी इनमें से सभी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आय। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम आय कहते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन ए नालंदा, बी रोहतास, सी सिवान, डी शिवहर। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है? ऑप्शन ए निर्माण, बी कृषि, सी परिवहन, डी व्यापार। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि के अंतर्गत, कृषि को उस क्षेत्र में अंतर्गत रखा जाता है। तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कृषि। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है? ऑप्शन ए 41.4%, बी 42.3%, सी 51.4%, डी 61.4%। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 41.4% व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा है या गरीबी से गुजर रही है उसकी ज़िंदगी हमारे बिहार में। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है? ऑप्शन ए 3.5%, बी 4.2%, सी 6.5%, डी 7%। और इसका जो सही आंसर है वो है 4.2%। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 और 6 में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है? ऑप्शन ए आय गणना विधि, बी व्यावसायिक गणना विधि, सी उत्पादन गणना विधि, डी इनमें से सभी। और इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से सभी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, y=c+l फार्मूला को बताया है। ऑप्शन ए प्रोफेसर कैन्स, ऑप्शन बी प्रोफेसर फिशर, ऑप्शन सी प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन डी प्रोफेसर पिगू। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर केन्स। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? ऑप्शन ए सरकार की आय, बी सार्वजनिक उपक्रमों की आय, सी पारिवारिक आय, डी उत्पादन के साधनों की आय। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उत्पादन के साधनों की आय। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है? ऑप्शन ए मौद्रिक उत्पादन, बी सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, डी सकल घरेलू उत्पादन। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक उत्पादन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र का, बी औद्योगिक क्षेत्र का, सी सेवा क्षेत्र का, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है सेवा क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल DN एजुकेशन A7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।